जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। इस वीडियो में जनवरी 2026 के कुल 83 टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में। पहला टॉपिक है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। 1 जनवरी 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 29वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने ले जनरल रघु श्रीनिवास का स्थान लिया है। इससे पहले थे ले जनरल रघु श्रीनिवास। जानते तो हो कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। 7 मई 1960 को बीआरओ सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2026 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। यह दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन की स्मृति पर मनाया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स 2047। 4 से 5 जनवरी 2026 के मध्य राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 में बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है शतरंज चैंपियनशिप 2025। 29 से 30 दिसंबर 2025 तक फीडे विश्व बिलियर्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 दोहा कतर में आयोजित हुआ। ओपन वर्ग में नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन विजेता रहे। नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन विजेता रहे। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बीबीसारा अशोबायोवा ने खिताब जीता है। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बीबीसारा अशोबायो ने खिताब जीता है शतरंज चैंपियनशिप का 25 का। नेक्स्ट है 29। नेक्स्ट अगला टॉपिक है बटादरवा धान पूर्ण विकास परियोजना। 29 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के नौगांव जिला में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मस्थली बटादरवा धान पूर्ण विकास परियोजना का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के असम बजट में पहली बार प्रस्तावित इस पूर्ण विकास परियोजना को आधिकारिक तौर पर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव अभिभार्व के क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट इस पहल का उद्देश्य ऐतिहासिक स्थल को एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, जिसमें श्रीमंत शंकरदेव के जीवन दर्शन, कलात्मक योगदान और असम की व्यापक संस्कृति परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। श्रीमंत शंकरदेव 15वीं-16वीं शताब्दी के भक्ति संत थे। उनका असम के इतिहास, समाज, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में उच्च स्थान रहा है। नेक्स्ट है भूटान के लेफ्ट आर्म स्पिनर नम एसे ने T20 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सहित के इतिहास में एक ही मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। भूटान का लेफ्ट आर्म स्पिनर नम एसे के द्वारा उन्होंने यह उपलब्धि म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 4.0 ओवर, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था, में 7 रन देकर 8 विकेट लेकर इतिहास हासिल किया। नेक्स्ट है भारत की पहली समुद्री वित्त केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। 30 दिसंबर 2025 को भारत की पहली समुद्री वित्त केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने औपचारिक रूप से ऋण वितरण की शुरुआत की है। अगला टॉपिक है बाजार पहुंच सहायता पहल। 31 दिसंबर 2025 को भारत सरकार ने भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में पहुंच को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत बाजार पहुंच सहायता पहल की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी पहल को 12 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पहल विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, प्रथम बार निर्यातकों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से जुड़ी इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने पर केंद्रित होगा। बाजार पहुंच सहायता पहल को निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात दिशा उप योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। इसका संयुक्त क्रियान्वयन वाणिज्य विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों,
कोमोडिटी बोर्डों और उद्योग संघों के सहयोग से किया जा रहा है। योजना के तहत समर्थित प्रत्येक आयोजन में कम से कम 35% एमएसआई सहभागिता अनिवार्य की गई है, जबकि नई भौगोलिक इकाइयां और छोटे बाजारों को विशेष प्राथमिकता देकर निर्यात विविधीकरण को प्रोत्साहन किया गया है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 2 जनवरी 2026 को तेलंगाना सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री डी श्रीधर बाबू ने घोषणा किया कि एशियाई विकास बैंक द्वारा मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए राज्य सरकार को 4100 करोड़ रुपए, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 3188 करोड़ रुपए की सहायता के लिए जल शक्ति मंत्रालय को प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पीपीआर की भी भेजी गई है। नेक्स्ट, मूसी नदी जो अनंतगिरी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, ओसामा नगर और हिमसायत सागर जलाशयों के मध्य है, हैदराबाद की जीवन रेखा मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य। नेक्स्ट टॉपिक है बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बना है। 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने यूरो को अपनाया है। इसी के साथ बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। 1 जनवरी 2026 से यूरो धीरे धीरे बुल्गारिया की मुद्रा के रूप में लेव का स्थान ले लेगा। पहले बुल्गारिया की मुद्रा लेव था, उसका स्थान लेगा अब यूरो। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान। 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और जेल में बंद कैदियों की सूची साझा किया है। यह आदान प्रदान 31 दिसंबर 1998 को हुए परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत किया जाता है। यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्तांतरित हुआ है और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ है। कैदियों की सूची का आदान प्रदान वर्ष 2008 के क्लांसलूर एक्सपो समझौते के तहत किया जाता है। यह आदान प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ किया गया है। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय के अनुसार यह लगातार 35वां आदान प्रदान है। आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था, पहला आदान प्रदान। नेक्स्ट, दूसरा उद्यान उत्सव 2026। 3 से 11 जनवरी 2026 के मध्य दूसरा उद्यान उत्सव 2026 तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन। 8 से 9 जनवरी 2026 के मध्य राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के थीम भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवोन्मेष का संगम था। नेक्स्ट है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में एक संपादकीय लेख साझा किया है। उल्लेखनीय है कि सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी द्वारा किया गया था। मोहम्मद गजनवी, जो उस समय गजनवी साम्राज्य का शासक था। सोमनाथ मंदिर भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 8 से 11 जनवरी 2026 के मध्य सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 का आयोजन गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया गया। इस पर्व का मुख्य विशेषता अटूट आस्था था। यह पर्व जनवरी 2026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी द्वारा मंदिर पर किए गए हमले 1000वीं वर्षगांठ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही पूरे वर्ष चलने वाले कई आध्यात्मिक कार्यक्रमों और आयोजनों की शुरुआत हुई। इस आयोजन के प्रमुख आकर्षणों में 300 ड्रोन का विशाल ड्रोन शो, लगातार 72 घंटे तक चलने वाला ओंकार नाद और भव्य शौर्य यात्रा आदि शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन। 31 से 23 जनवरी 2026 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और टिकाऊ विश्व के लिए लोकतंत्र। नेक्स्ट है गान नंगई महोत्सव 2026। जनवरी 2026 में मणिपुर में गान नंगई महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया।
35वां वैश्विक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 25। 7 जनवरी 2026 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 35वां वैश्विक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार 25 आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर बुशरा अतीक को प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है। उन्होंने यह सम्मान जैविक विज्ञान के क्षेत्र के लिए बेहतरीन शोध कार्य के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट, भारत उत्सव 2026। 22 से 23 जनवरी 2026 को भारत उत्सव 26 का आयोजन दोहा कतर में किया गया। यह भारत की समृद्ध और विविध विविध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने वाला उत्सव था। इसमें कतर के भारतीय दूतावास के सहयोग से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, मरीनारा। जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुला के रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर मेरिनारा को जब्त कर लिया गया है। नेक्स्ट, कवच 4.0। 30 दिसंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने भारत में निर्मित मेड इन इंडिया स्वचालित ट्रेन सुरक्षा कवच प्रणाली कवच 4.0 को गुजरात के बजावा, बड़ोदरा, अहमदाबाद खंड में शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, यह 96 किलोमीटर लंबा रेल खंड गुजरात में कवच 4.0 के अंतर्गत आने वाला पहला मार्ग होगा। नेक्स्ट, तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव 2026। 9 से 10 जनवरी 2026 के मध्य तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव 2026 विशाखापत्तनम के एमजीएम पार्क में आयोजित किया गया है। इसमें भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट है, इसका प्रथम संस्करण भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव सितंबर 2023 के गोवा के फोर्ट अग्लोवांडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, खेल प्रशासन सम्मेलन। 9 जनवरी 2026 को खेल प्रशासन सम्मेलन अहमदाबाद के वीर सावरकर खेल परिसर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, दूसरा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26। 9 से 12 जनवरी 2026 के मध्य दूसरा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य था 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को विकसित भारत के लिए अपने विचारों को अमल में लाने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करके युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, उदय। 8 जनवरी 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई आधार का शुभंकर प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। इसका शुभंकर का नाम जो है उदय रखा गया है, उदय। नेक्स्ट है, डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी। 8 जनवरी 2026 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी का शुभारंभ किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पोर्टल को शुभारंभ किया है। पंखुड़ी एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल है। नेक्स्ट है, यह पोर्टल पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बाल कल्याण, संरक्षण एवं पुनर्वास तथा महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण सहित प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में स्वैच्छिक और संस्थागत योगदानों को सुव्यवस्थित और एकीकृत करता है। नेक्स्ट, पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन। 7 जनवरी 2026 को भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन हो गया। वे बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़े, जहां उन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने वर्ष 2010 में बने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता की, जिसे गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग की रिपोर्ट ने पश्चिम घाटों के संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित करते हुए संरक्षण और विकास के लिए संतुलन का वैज्ञानिक और सामाजिक मॉडल प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि स्थानीय समुदाय प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक होते हैं, इसलिए उन्होंने पर्यावरणीय निर्णय में ग्राम सभाओं, आदिवासी समाज और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया है। वर्ष 1981 में उन्हें पद्मश्री तथा 2006 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में पश्चिम घाट के संरक्षण के लिए अतुलनीय योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। 9 जनवरी 2026 को भारतीय भाषाओं का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है सूर्यास्त मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। 3 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने अपनी आपात खरीद शक्तियों के तहत पुणे स्थित निजी रक्षा कंपनी NIBB लिमिटेड के साथ लगभग 293 करोड़ रुपए के आपातकालीन खरीद
अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया। यह अनुबंध सूर्यास्त मल्टी कैलिपर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को आपूर्ति से संबंधित है, जिसे एन एनआईबीआई लिमिटेड ने इजराइल की एल्बिट एल्बिट सिस्टम के साथ तकनीकी सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट, यह प्रणाली 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक की दूर पर डीप स्ट्राइक क्षमताओं के साथ अत्यंत सटीक सतह से सतह पर प्रहार करने में सक्षम है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है पोर्टेबल समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली। रक्षा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए एक पोर्टेबल समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली समुद्री जल या अत्यधिक खारे जल को शुद्ध कर पेय योग्य मीठे पानी में बदलने के लिए सक्षम है। इसे विशेष रूप से उन परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है जहां अस्थायी जल आपूर्ति संभव नहीं होता है। इस उपक्रम का नाम सी वाटर डिसलेशन सिस्टम रखा गया है। इस तकनीक को डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है जर्मनी के संघीय चांसलर फेडरिक मर्ज 12 से 13 जनवरी 2026 के मध्य जर्मनी के संघीय चांसलर फेडरिक मर्ज भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे। उनकी भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। साथ ही संघीय चांसलर के रूप में एशिया की उनकी पहली यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में भारत जर्मनी एकीकरण साझेदारी 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 2026 में राजनयिक संबंध में 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिएटर्स कॉर्नर। 9 जनवरी 2026 को प्रसार भारती द्वारा डीडी न्यूज पर देश भर के डिजिटल क्रिएटर द्वारा बनाई गई सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित मंच क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च किया गया। दूरदर्शन के क्रिएटर कॉर्नर का शुभारंभ देश के बढ़ते कंटेंट क्रिएटर समुदाय के सशक्त बनाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के मान्यता देने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओरिजिन इकोनॉमी विजन के अनुरूप है। नेक्स्ट है एशेज सीरीज 2026 25-26। 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2025 के मध्य ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से जीत हासिल किया। नेक्स्ट है हरिकेन 3000। जनवरी 2026 के चीन में हरिकेन 3000 नामक एक अत्याधुनिक ट्रक आधारित हाई पावर माइक्रोवेव हथियार प्रणाली के बारे में एक नए विवरण सार्वजनिक किए गए हैं। चीन द्वारा अपनी नई उच्च शक्ति माइक्रोवेव प्रणाली हरिकेन 3000 को हाल ही में अपनी सैन्य परेड में प्रदर्शित किया, जो ड्रोन झुंड को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। हरिकेन 3000 प्रभावी इंटरसेप्टर रेंज 3 किलोमीटर 1.86 मील से अधिक है। इसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान प्रणालियों से अधिक है। चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नेरिंको ने इस हथियार को विकसित किया है। नेक्स्ट, अगला है दूसरा भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2026। 13 जनवरी 2026 को दूसरा भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2026 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है मेढकों की 2 नई प्रजातियां की खोज। जनवरी 2026 में अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिक द्वारा मेढकों की 2 नई प्रजातियां की खोज की गई है। इसका नाम रखा गया है सोमन स्लेंडर आर्मफ्रॉग और मेचुका स्लेंडर आर्मफ्रॉग रखा गया है। भारत के मेढक विशेषज्ञ एस.डी. बजू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025। 16 जनवरी 2025 को देश भर में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल लॉन्च की गई थी। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट है 78वां भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2026 को देश भर में 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह दिवस आजादी के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में किया गया है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के अंतिम शीर्ष कमांडर इन चीफ की पद ग्रहण किया था। भारतीय सेना ने राजस्थान के जयपुर में यह दिवस को मनाया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान। 12 जनवरी 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया है। 2016 में बदल दिया गया था।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026। 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लोगो, थीम और आधिकारिक वेबसाइट का अनावरण किया है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। ब्रिक्स का जो भारत में अध्यक्षता किया है, इसमें इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्षता का थीम था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। ब्रिक्स भारत 2026 का लोगो है समवेतता, संवाद और सदा विकास का प्रतीक है। यह लोगो परंपरा और आधुनिकता का समन्वय प्रस्तुत करता है, जिसमें पंखुड़ियां सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के जीवंत रंगों को दर्शाती है और सामूहिक शक्ति तथा एकता का प्रतीक है। इसके केंद्र में नमस्ते मुद्रा, ऊष्मा, सम्मान और सौंदर्यपूर्ण सहयोग को अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट, विदेश मंत्री द्वारा ब्रिक्स भारत की औपचारिक आधिकारिक वेबसाइट ब्रिक्स 2026 गवर्नमेंट.इन का शुभारंभ किया गया है। यह वेबसाइट भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता से संबंधित सूचनाओं के प्रसार हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगी। वर्ष 2026 में ब्रिक्स अपने स्थान के 20 साल पूरे कर लेगा। वर्ष 2026 में ब्रिक्स अपने स्थापना के 20 साल पूरे कर लेगा। ब्रिक्स नाम इसके संस्थापक सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती अक्षरों से बना है, जबकि मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया बाद में इस फोरम के सदस्य बने थे। नेक्स्ट, वर्ष 2012 से 16 और 2021 के बाद एक चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2012 में चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह भारत की पहली मेजबानी थी। नेक्स्ट, 2016 आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन गोवा, भारत में आयोजित किया गया था। 2016 में जो आठवां ब्रिक्स सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया था। 2021 का तेरहवां ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में वर्चुअल आयोजित किया गया था। वर्ष 2012, 16 और 21 के बाद चौथा बार भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी डरेना। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी डरेना की 16वीं बैठक 2026 अबू धाबी में आयोजित किया गया। इस आयोजन में विश्व भर के 1,500 से अधिक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी और हितधारक शामिल हुए। यह बैठक जो है वैश्विक ऊर्जा नीति के में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी को बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। इस दौरान सदस्य ने एजेंसी के वर्ष 2026-27 के कार्यक्रम तथा बजट को अपनाया है। एजेंसी में अब 171 सदस्य देश हो गए, जिसके माध्यम आवधिक रणनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस अवसर पर उन्होंने कृषि तथा खाद्य प्रणालियों के नवीकरण ऊर्जा को एकीकृत करने में भारत के प्रयास का उल्लेख किया है। नेक्स्ट, अभ्यास दोस्ती 2026। 16 से 19 जनवरी 2026 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा आयोजित 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2026 मालदीव में किया गया है। मालदीव में अभ्यास दोस्ती किया गया, जिसमें 3 देश शामिल थे, 3 तटरक्षक बल थे, श्रीलंका, भारत और मालदीव के। ये तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया। यह अभ्यास की मेजबानी मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के द्वारा किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को और दृढ़ करना, परंपरा संचालन क्षमता बढ़ाना, समुद्री अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना तथा समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौती की पहचान करना। यह अभ्यास वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ था। इसमें श्रीलंका बाद में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है बगुरुम्बा 2 उत्सव। जनवरी 2026 में बगुरुम्बा 2 उत्सव असम राज्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 66वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। 19 से 21 जनवरी 2026 के मध्य 8वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026। 18 से 31 जनवरी 2026 के मध्य पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली हाट नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित यह प्रदर्शनी है।
इसमें भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग द्वारा आयोजित किया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों जैसे बढ़ई, सुनार, कुम्हार, नाई आदि को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, टूल किट प्रोत्साहन और डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट है दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। 24 से 25 जनवरी 2026 के मध्य नई दिल्ली में भारत मंडपम में दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका इसका मुख्य विषय था सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और आपसी सह-अस्तित्व था। उल्लेखनीय है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2020-21 अप्रैल 2023 में मध्य दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आसियान और भारत के लिए डिजिटल मंत्रियों की छठी बैठक 2026। 16 जनवरी 2026 को आसियान और भारत के डिजिटल मंत्रियों की छठी बैठक 2016 वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय है अनुशीलन आसियान कनेक्टिविटी से संबंध बुद्धिमत्ता तक। इसमें आसियान के सदस्य देशों और भारत में डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने साझा करने के लिए जोर दिया गया है। नेक्स्ट है नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 20 जनवरी 2026 को नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। वह पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार के इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भाजपा के नेता हैं। वे वर्तमान में पटना जिला के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पद उन्हें जेपी नड्डा का स्थान लिया है। नेक्स्ट है पोडुल खादी। जनवरी 2026 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अंतर्गत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जीआई रजिस्ट्री द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध पोडुल खादी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। पोडुल खादी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश बना। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि 36 करोड़ से अधिक 5G सब्सक्राइबर के साथ भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026। 21 से 23 जनवरी 2026 के मध्य समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसे शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट यह शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के दिव्य जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में समान, सुलभ और शिक्षार्थी केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना है। समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसमें शिक्षा मंत्रालय, स्कूल से शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। 23 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के ने वर्ष 2024 में केरल में वायनाड में बाढ़ और भूस्खलन के दौरान बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान का नेतृत्व किया था। उन्होंने फंसे लोगों को तेजी से निकालने, राहत सामग्री बांटने और जरूरत सेवाओं के बहाली के लिए सिविल प्रशासक और स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय किया था। जबकि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान और सम्मानित करने के लिए वर्ष 2019 में पुरस्कार की स्थापना किया था। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट पराक्रम दिवस। 23 जनवरी 2026 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इनकी जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस उपलक्ष्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2018 में लाल किले में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 प्रमुख द्वीपों का नाम बदल दिया गया था, जिसमें रॉस द्वीप भी शामिल है, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2018 में। नेक्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट
एसएनसी अर्जुन। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट एसएससी अर्जुन की तैनाती किया गया है। यह रोबोट आधुनिक तकनीकी से लैस है और राष्ट्रीय और स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। यह भारत में रेलवे नेटवर्क पर पहली बार तैनात किया गया ह्यूमनॉइड रोबोट है। नेक्स्ट, ग्रीन एआई पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026। 24 से 25 जनवरी 2026 के मध्य ग्रीन एआई पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 दुबई में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का थीम था पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एआई अनुप्रयोग का उपयोग करना। नेक्स्ट अगला है समुद्री मछली पालन योजना। 18 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर में भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन योजना की वित्तीय वर्ष 2030-31 की जारी की स्वीकृति प्रदान किया गया। गौरतलब हो कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया था। अटल पेंशन की योजना की शुरुआत। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपए और 5000 रुपए प्रति माह तक की गारंटी पेंशन उपलब्ध कराना है, जो इसके योगदान पर आधारित होता है। सैकड़ों सरकारी आंकड़ों के अनुसार 19 जनवरी 2026 तक इस योजना में 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व दिवस। 28 जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व दिवस मनाया गया है। उद्देश्य विविधता का सम्मान करना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और संघर्ष को टालकर शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहना। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2025 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग। 30 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसकी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम का मुख्य विषय था स्वास्थ्य की सशक्तिकरण था। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में नेक्स्ट है, यह भारत का संवैधानिक और स्वायत्त निकाय होता है। इसका उद्देश्य महिला के संवैधानिक कानूनी अधिकार को सुरक्षा, संवर्धन, शिकायत निवारण को मजबूत करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एवं संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में किया गया था। वर्तमान में मैंगविजिया के राहटक इस आयोग की नौवीं अध्यक्ष है। मैंगविजिया के राहटकर इस आयोग के नौवीं अध्यक्ष है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी 2026 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया गया है। वर्ष 2026 में इस दिवस का थीम था कस्टम प्रोटेक्ट सोसाइटी थ्रू वायलेंस एंड कमिटमेंट। उल्लेखनीय है कि यह दिवस विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के गठन की स्मृति में मनाया गया है। WCO की स्थापना 1952 में किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट है 77वां गणतंत्र दिवस 2026। 26 जनवरी 2026 को देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस 2026 मनाया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय था स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 का समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन थी। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन थी। नेक्स्ट, पत्रकार मार्क टली। 25 जनवरी 2026 को भारत में BBC के पूर्व संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का निधन हो गया है। नेक्स्ट, भारत पर्व 2026। 26 से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव भारत पर्व 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। लॉन और ज्ञानपथ पर किया गया। इस पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। भारत पर्व मंत्रालय का मुख्य वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक, पाक कला और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाता है। नेक्स्ट, विंग इंडिया 2026। 28 से 31 जनवरी 2026 के मध्य विंग इंडिया 26 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया गया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2026। 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दिया है। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। 131 पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले 19 महिलाएं हैं। सूची में विदेश, NRI, PI, OCI श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त में भी शामिल हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है जो 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार सामाजिक कार्य, सामाजिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है देश की पहली समर्पित मोनोपोज रजोवृत्ति क्लिनिक। जनवरी 2026 में महाराष्ट्र सरकार देश की पहली समर्पित मोनोपोल रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू की गई है। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। उनका निधन बरसात बारामती में विमान हादसे में हुआ है। नेक्स्ट है विश्व तेल आउटलुक 2025। जनवरी 2026 में पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक अनुसंधान भाग की ऊर्जा अध्यक्ष विभाग के प्रमुख थे ऑब्जेकर बेनोस्वेट्स द्वारा विश्व तेल आउटलुक 2025 जारी किया गया। यह रिपोर्ट 27 से 30 जनवरी 2026 के मध्य गोवा में आयोजित की जा रही है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के दौरान जारी किए गए विश्व तेल आउटलुक 2025 के अनुसार भारत 2050 तक वैश्विक तेल मांग की वृद्धि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने का अनुमान है। भारत में 2050 तक प्रतिदिन 8.2 बिलियन बैरल तेल की मांग बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट है संपूर्ण अभियान 2.0। 28 जनवरी 2026 को नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्घाटन नीति आयोग के CIO BR सुब्रमण्यम द्वारा किया गया है। यह अभियान 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतक और आकांक्षी ब्लॉक में 6 मुख्य प्रदर्शन संकेतों के सैचुरेशन को प्राप्त करने के लिए निरंतर किया गया। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग WPL 2026। 9 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक टाटा महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का आयोजन भारत में किया गया। यह टूर्नामेंट 2 स्थान नवी मुंबई वडोदरा में खेला गया। टाटा IPL प्रीमियर लीग का 4था संस्करण था। यह भारतीय महिला क्रिकेट बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित एक महिला फ्रेंचाइजी की T20 क्रिकेट लीग है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी टीमों ने भाग लिया जिसमें कुल 22 मैच खेले गए। प्रतिभागी टीम दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और UP वॉरियर्स ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल की 6 विकेट दूसरी बार खिताब जीत लिया है। मुंबई इंडियंस ने 2 बार खिताब जीता है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वर्ष 2024 में पहले संस्करण का खिताब जीता था। वर्ष 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्मृति मानधना प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी। सर्वाधिक 377 रन बनाने वाली RCB के स्मृति मानधना ऑरेंज कप जीती थी। सर्वाधिक 17 विकेट लेने वाली सोफी डिवाइस गुजरात टाइटंस की पर्पल कैप जीती है। प्ले ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइस गुजरात टाइटंस की चुनी गई है। इमर्जिंग प्ले ऑफ द सीजन नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल की रही। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को दिया गया। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो थी सोफी डिवाइस गुजरात की थी। WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB टीम की कप्तान स्मृति मानधना थी। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिगेज थी। 26 जनवरी 2026 को मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी नेट साइवर्टर महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी।
उन्होंने बड़ौदा के कोटंबी स्टेडियम WPL में 16वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शतक लगाया था। तो इसको जीता कौन था? फाइनल फाइनल मुकाबला बड़ौदा में खेला गया था। फाइनल मुकाबला में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था। दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट दूसरी बार खिताब जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल जीता है 6 विकेट से। मुंबई इंडियंस ने 2 बार यह खिताब जीता था। फाइनल मुकाबले में रॉयल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट दूसरी बार खिताब जीता है। बेंगलुरु को जीता है। दिल्ली कैपिटल जीता था, बेंगलुरु जीता होगा। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना के 11 वर्ष। 22 जनवरी 2026 को सुकन्या समृद्धि योजना 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा अनुसूचित एक लघु बचत योजना है। इसके तहत जमा पर सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित दरों पर ब्याज मिलता है और राशि का भुगतान योजना के नियम के अनुसार होता है। वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज 8.2% है। दिसंबर 2025 तक इस योजना में 4.53 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। जमा राशि 3.33 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशक बेटी के माता पिता या उससे कानूनी अभिभावक कर सकते हैं। खाता बेटी के नाम पर खोला जाता है, लेकिन 18 साल की उम्र तक इसे माता पिता या अभिभावक भी संचालित कर सकते हैं। 18 साल के बाद बेटी खुद अपना खाता संभाल सकती है। इस योजना के तहत खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है। एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही सुकन्या खाता खोलता है। ये एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाते खोलने की अनुमति है, जबकि जुड़वा या 3 बेटियों के मामले में नियम की छूट प्रदान की जाती है। यह खाता भारत में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस योजना के तहत किए गए निवेश आयकर अधिनियम 1961 के धारा 80C के तहत कर लाभ के पात्र होते हैं। इस योजना के सालाना न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। खाता खोलने के तारीख से अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए जमा राशि की जाती है। सुकन्या खाता 21 साल में परिपक्व होते हैं। बेटी के 18 साल पूर्ण होने पर 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई के लिए जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं। 50% तक निकाल सकते हैं 10वीं पास होने के बाद। शादी 18 साल के बाद या विशेष परिस्थिति में ही खाता समय के पहले बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर। 23 जनवरी 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। ग्रंथ कुटीर में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं को पांडुलिपि और पुस्तक को समृद्ध संग्रह किए गए हैं। इसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली शामिल हैं। ग्रंथ कुटीर भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्य और बौद्धिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इस कुटीर में भारत के 11 शास्त्रीय भाषाओं के लगभग 2300 पुस्तक का संग्रह किया गया है। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इससे पहले 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है रेड लाइन्स रीड ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडाइज न्यू नॉर्मल। 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेना द्वारा जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा रेड लाइन्स रीजन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक मेजर जनरल विपिन बख्शी, सेवानिवृत्त एयर मार्शल राजेश कुमार, सेवानिवृत्त राजदूत अनिल त्रिगुण, सेवानिवृत्ति और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गवन, सेवानिवृत्ति द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक का प्रकाशन कोणार्क पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। इस पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर का एक व्यापक बहुक्षेत्रीय विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में शुरू किए गए 88 घंटे के अभियान के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया। नेक्स्ट है महिला हॉकी इंडिया लीग 2025। 29 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक महिला हॉकी इंडिया लीग 25-26 का आयोजन किया गया। यह दूसरा संस्करण था। सभी मैच जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में खेले गए थे। इस महिला हॉकी लीग में 4 टीम ने भाग लिया था।
फाइनल में एलजीपी पेटर्स ने शूटआउट में सराची राड बंगाल टाइटंस को 3-2 से हराकर महिला हॉकी लीग 25-26 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट है बिग बेस लीग 14 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक मध्य क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रकाशित पुरुषों में पेशेवर घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता बिग बेस लीग का बीबीएल का 15वां संस्करण संपन्न हुआ। जब 25 जनवरी 2026 को पर्थ स्टेडियम पर्थ में संपन्न फाइनल में पर्थ स्टोकर्स की टीम ने सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से पराजित कर खिताब जीत लिया। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े कंप्रेस्ड एयर ऊर्जा भंडारण संयंत्र जनवरी 2025 में चीन ने जियांगसू प्रांत में विश्व के सबसे बड़े कंप्रेस्ड एयर ऊर्जा भंडारण संयंत्र की औपचारिक रूप से चालू किया गया। यह कंप्रेस्ड एयर ऊर्जा भंडारण संयंत्र अत्याधुनिक एडियाबैटिक तकनीक पर आधारित है, जिसमें कम विद्युत मांग के समय अतिरिक्त बिजली का उपयोग कर हवा को अत्यधिक दाब में संपीड़ित किया जाता है और उसे भूमिगत नमक की विशाल गुफा में संग्रहित किया जाता है। जब बिजली की मांग अपने चरम पर होती है, तब संपीड़ित हवा नियंत्रित रूपी से छोड़ा जाता है, जो टरबाइन को घुमाकर पुनः विद्युत उत्पादन करती है। इस प्रक्रिया को विशेषता यह है कि इसमें उत्पन्न ऊष्मा को व्यर्थ न जाने देकर पिघले हुए नमक और दाब युक्त तापीय जल भंडारण प्रणाली को संग्रहित किया जाता है, जिसमें संपूर्ण प्रणाली की ऊर्जा दक्षता उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती है। क्षमता में दृष्टिकोण से यह संयंत्र विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा है। इसकी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है, जबकि इसकी ऊर्जारण भंडारण क्षमता 2400 मेगावाट प्रति घंटा अर्थात 4.2 गीगावाट घंटा होगी। नेक्स्ट है बेसिलस सब्टिलिसस जनवरी 2026 को केरल राज्य में बेसिलस सब्टिलिसस को अपने आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है। इसी के साथ केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है, केरल। नेक्स्ट है चौथा औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र खोले गए। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र के लिए समझौता पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई है। विश्व आर्थिक मंच फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया गया। भारत में यह केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। चौथी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट बोर्ड ऑफ पीस 22 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान आयोजित एक समारोह में वैश्विक संघर्ष को सुलझाने के लिए एक नए अंतर सरकारी संगठन की औपचारिक रूप से स्थापित की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित और नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमानित बोर्ड ऑफ पीस की युद्धग्रस्त गाजा के पुनर्निर्माण के व्यापक वैश्विक प्रयास के हिस्से के रूप में प्रकलित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803/2025 के अनुरूप में किया गया। नेक्स्ट अमेरिका राष्ट्रपति इस बोर्ड के अस्थायी चेयरमैन बने होंगे। उसके पास वीटो पावर है और बोर्ड के फैसलों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा जिसमें 7 सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट स्पेन आधिकारिक तौर पर इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव 21 जनवरी 2026 को स्पेन आधिकारिक तौर पर इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल हुआ है। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर को विलय पत्र पर घोषणा किया। ब्रिटिश, फ्रांस और इटली के बाद स्पेन चौथा प्रमुख यूरोपीय देश बन गया जिसने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल हुआ है। भारत वर्ष 2019 में शुरू की गई इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव का उद्देश्य स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है, समुद्री सुरक्षा, स्थिरता को विकास को मजबूत करना है। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला समर्थ पंचायत पोर्टल 29 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला समर्थक पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर संग्रह शुरू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इस डिजिटल पहल की शुरुआत नगरी ब्लॉक के शंकरा पंचायत ग्राम पंचायत में हुआ है। यहाँ एक निवासी ने यूपीआई से जुड़े ऑनलाइन भुगतान गेटवे का उपयोग करके संपत्ति कर का सफलतापूर्वक भुगतान किया। शंकरा ग्राम पंचायत भारत की पहली पंचायत बन गई जहाँ स्थानीय
करों के लिए पूरी तरह डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को लागू किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री एरिकोली दूती दूती पाठ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने तिनसुकिया तिनसुकिया जिला में डुमडुमा डुमडुमा में मुख्यमंत्री एरिकोली दूती दूती पाठ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य के प्रतिष्ठित चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के तहत पूरे असम के चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने भारत का एक पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने के लिए गूगल क्लाउड की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के साथ साझेदारी की घोषणा किया है। नेक्स्ट है 3 कांस्य मूर्तियां। 28 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्मिथसोनिक ने नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने अपने व्यापक शोध के बाद 3 कांस्य मूर्तियां भारत सरकार को लौटाने की घोषणा किया है। 28 जनवरी 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका के स्मिथसोनिक के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने अपने व्यापक शोध के बाद 3 कांस्य मूर्तियां भारत सरकार को लौटाने की घोषणा किया है। गहन शोध के बाद यह साबित हुआ कि इन मूर्तियों को अवैध रूप से मंदिरों से हटाया गया था। गहन शोध के बाद यह साबित हुआ कि इन मूर्तियों को अवैध रूप से मंदिरों से हटाया गया था। भारत की लौटाई जा रही मूर्तियां शामिल हैं शिव नटराजन 10वीं शताब्दी चोल काल के हैं, शिव नटराजन है। सोमस्कंद चोल काल के 12वीं शताब्दी के हैं, चोल काल के हैं सोमस्कंद, जबकि शिव नटराजन 10वीं सदी के हैं। संत सुंदर परवाई सहित विजयनगर काल के 16वीं शताब्दी के हैं। 3 मूर्तियां जो है भारत में लौटाई जा रही है अमेरिका से। यह शिव नटराजन 10वीं शताब्दी चोल काल के हैं, सोमस्कंद चोल काल 12वीं शताब्दी के हैं और संत सुंदर परवाई समिति सहित विजयनगर काल की 16वीं शताब्दी की मूर्तियां। 3 कांस्य मूर्तियां अमेरिका से स्मिथसोनिक के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने अपने व्यापक शोध के बाद 3 मूर्तियां भारत को सरकार को लौटाने की घोषणा किया, जिसमें पहला है शिव नटराज 12वीं शताब्दी चोल काल के हैं, अस्मंदन चोल काल 12वीं शताब्दी के हैं और संत सुंदर परवाई सहित विजयनगर काल के 16वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे फरवरी